हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं थ्योरम 46। इसकी स्टेटमेंट देखिए, क्या कह रहा है कि अगर G हमारा ग्रुप है सच दैट G बाय सेंटर ऑफ ग्रुप इज साइक्लिक देन G इज अबिलियन। ठीक है, क्या कह रहा है कि G हमें ग्रुप तो दिया हुआ है एंड जो हमारा G बाय सेंटर ऑफ ग्रुप है, ठीक है, G बाय ZG वो हमारा साइक्लिक दिया हुआ है, कहते तो G हमारा अबिलियन होगा। ठीक है, एंड इसकी और एक स्टेटमेंट क्या है, इन अ नॉन अबिलियन ग्रुप G बाय ZG कैनॉट बी साइक्लिक। ठीक है, तो इसकी प्रूफ देखिए, प्रूफ में हमने G को अबिलियन प्रूफ करना है। अबिलियन प्रूफ करने के लिए हमने क्या प्रूफ करना होता है कि हमारे पास कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी प्रूफ करनी होती है। बेसिकली अब एंड में हम देखेंगे कि एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स। ठीक है, ये चीज हमने प्रूफ करनी है। ठीक है, कॉम्यूटेटिविटी के लिए तो वो हमारा अबिलियन बन जाएगा। G हमारा ग्रुप ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, तो अब देखिए गाइस, सबसे पहले हमने लेट किया कि जो सेंटर ऑफ ग्रुप है हमारा, ठीक है, वो कैपिटल एन के इक्वल है। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लगता है जेड ऑफ जी लिखना। ठीक है, बड़ा बड़ा, तो इन्होंने एन से डिनोट कर दिया इसको। ठीक है, एन ले लिया एंड जो हमारा जी बाय जेड ऑफ जी है तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, जी बाय एन के इक्वल। ठीक है, मतलब क्या है, क्योंकि जी बाय एन अब हमारा साइक्लिक है। ठीक है, साइक्लिक है तो वो किसी न किसी एलिमेंट से जनरेट हो रहा है। ठीक है, उसके एलिमेंट्स तो हमने ले लिया एन ए। ठीक है, एन ए की फॉर्म में वो ग्रुप के इसके एलिमेंट्स को जनरेट कर रहा है। मतलब जब एन ए की हम कोई पावर कर रहे हैं तो हमें जी बाय एन के एलिमेंट्स मिल रहे हैं। देखिए हमने यहाँ पर किया था ना जी बाय एच। ठीक है, जो कोशेंट ग्रुप होता है, ठीक है, वो भी हमारा साइक्लिक होता है। उसके किस तरह से वो एलिमेंट्स एच ए की फॉर्म में थे हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम यही कंसेप्ट यूज कर रहे हैं, जो जी बाय एन है वो हमारा एन ए से जनरेट हो रहा है। ठीक है, अब हमने लेट किया कि एक्स वाई हमारा जी को बिलोंग कर रहा है। जी को बिलोंग कर रहा है देन हमारा वो क्या कहता है, हमारे पास वो अगर जी के एलिमेंट्स है तो हम राइट कोजेट ले सकते हैं ना। इसमें किस तरह के एलिमेंट्स होते हैं, इस सेट में हमारे पास कोजेट्स की फॉर्म में एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो एन एक्स एन वाई हमने दो राइट कोजेट लिए जो किसको बिलोंग कर रहे हैं, जी बाय एन को। ठीक है, फिर हमने क्या किया, एन एक्स किया। ठीक है, अब मतलब जो हमारा, क्योंकि ये जी बाय एन को बिलोंग करे एंड जी बाय एन हमारा साइक्लिक है। ठीक है, साइक्लिक है मतलब वो एन ए से जनरेट हो रहा है। मतलब जब एन ए की पावर हम एम कर रहे हैं तो हमें एन एक्स मिल रहा है। ठीक है, जब हम एन ए की पावर एन कर रहे हैं तो हमें एन वाई मिल रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये है। ठीक है, फिर हमने क्या किया, क्योंकि ये साइक्लिक ग्रुप की ही डेफिनेशन होती है। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, फॉर सम एम एन बिलोंग टू जेड। ठीक है, ये एम एन हमारे इंटीजर्स है। अब इन्होंने क्या किया, देखिए गाइस, क्योंकि एन ए की होल पावर एम है। ठीक है, ये तो हमारा ऑलरेडी सेंटर ऑफ ग्रुप है। ठीक है, ए की पावर हम एम लिख सकते हैं। ठीक है, ए की पावर में हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, फिर हमने एन एक्स इज इक्वल टू एन ए रेज टू पावर एम। ठीक है, एंड एन वाई को कैसे लिख दिया हमने, एन इंटू ए रेज टू पावर एन लिख दिया। ठीक है, मतलब एन टाइम्स ए आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी हमने देखिए थ्योरम 45 करी थी ना, मैंने आपको बताया था, मतलब एच के साथ हम ए है वो एन टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब एच तो हमारा सब ग्रुप है ना, तो वो हर मतलब एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, एच ए एच ए एच ए। तो ठीक है, तो ये चीज हमारी एच ए रेज टू पावर एम थी एंड ये हमारी एच ए की होल पावर एन बन रही थी। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमने यही चीज यूज की है। फिर हमने क्या किया, देखिए, क्योंकि अब एन एक्स एन ए, अब देखिए एच ए इज इक्वल टू एच बी था होता है जब हमारे पास, तो ए बी का इनवर्स वो एच को बिलोंग करता है। ये भी हमारा रिजल्ट था। ठीक है, ये हमने पिछले ही रिजल्ट यूज किए हैं, तो पिछली आप थ्योरम्स अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे एन एक्स एन ए पावर एम था, तो क्या आ गया, एक्स इंटू ए रेज टू पावर माइनस एम। ठीक है, एंड यहाँ से क्या आ गया, वाई इंटू ए रेज टू पावर माइनस एन, किसको बिलोंग कर गए, कैपिटल एन को बिलोंग कर गए। ठीक है, अगर ये कैपिटल एन को बिलोंग करके, बेसिकली ये एन हमारा सेंटर ऑफ ग्रुप है। ठीक है, तो ये किसके हमने लेट कर लिया, फिर इसको हमने लेट कर लिया कि ये टर्म हमारी N1 के इक्वल है, ये हमारी N2 के इक्वल है। ठीक है, वेयर जो N1 N2 है वो हमारे सेंटर ऑफ ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रुप के एलिमेंट्स है। फिर हमने क्या किया, जो हमारा ए रेज टू पावर माइनस एम था, ठीक है, इसको हम उधर ले गए। ऐसे भी कह सकते हो, ए रेज टू पावर एम के साथ हमने दोनों तरफ पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो एक्स इज इक्वल टू N1 ए की पावर एम आ गया। यहाँ पर हमने ए रेज टू पावर एन के साथ पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया, तो वाई इज इक्वल टू N2 ए रेज टू पावर एन आ गया। ठीक है, ये चीज आ गई हमारे पास। ठीक है, फिर हमने क्या किया, एक्स इंटू वाई कर दिया। जब एक्स इंटू वाई किया
ठीक है, एक्स की वैल्यू पुट गई एंड वाई की वैल्यू पुट की, ठीक है। हमने ब्रैकेट लगा दी ए रेज टू पावर एम n2 पर, ठीक है। यहाँ पर ब्रैकेट लगाई जब हमने, फिर हमने क्या किया, क्योंकि हमारा n2 है वो n को बिलोंग कर रहा है, मतलब वो सेंटर ऑफ ग्रुप का ही एलिमेंट है। एंड सेंटर ऑफ ग्रुप के एलिमेंट्स कैसे होते हैं, ठीक है, n2 के साथ मतलब ग्रुप का हर एलिमेंट को म्यूट करेगा, ठीक है। तो मतलब ए रेज टू पावर एम n2 था ना, तो मतलब देखिए ए रेज टू पावर एम n2 था, तो वो किसके इक्वल होगा, n2 ए रेज टू पावर m, ठीक है। ये हमारी वेयर जो n2 है वो हमारा सेंटर ऑफ ग्रुप का एलिमेंट है, ठीक है। इस तरह के एलिमेंट्स थे हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया, ए रेज टू पावर m n2 की जगह n2 ए रेज टू पावर m आ गया। तो यहाँ पर जब हमने सॉल्व किया तो क्या आ गया, एक्स वाई इज इक्वल टू n1 n2 ए रेस्ट पावर m प्लस n, ठीक है। बेस सेम थे, पावर्स हमने ऐड कर दी, ठीक है। फिर हमने सिमिलरली, आप गाइस इसको भी सॉल्व करके देख सकते हो, वाई एक्स होगा ना जो हमारा, वो किसके इक्वल आएगा, ए रेस्ट पावर m प्लस n n1 इंटू n2, ठीक है। तो इसको हम आगे पीछे शिफ्ट कर सकते हैं। तो एक्स वाई की वैल्यू भी यही थी, n1 n2 ए की पावर m प्लस n, ठीक है। वाई की वैल्यू भी यही, वाई एक्स की भी वैल्यू यही है, n1 n2 ए की पावर m प्लस n, ठीक है। यही तो चीज हमने प्रूव करनी थी, एक्स वाई किसके इक्वल आ गया, वाई एक्स की कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी प्रूव हो गई, ठीक है। जी हमारा ग्रुप तो था ही, हमने कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी प्रूव करके दिखानी थी, ठीक है। तो जी हमारा अबिलियन बन गया, ठीक है। तो हमने क्या दिया हुआ था, ग्रुप जी को हमने अबिलियन प्रूव करना था। हमें एक कंडीशन ऑलरेडी दी हुई थी कि जी बाय जेड ऑफ जी हमारा साइक्लिक है, ठीक है। तो हमने पिछले ही रिजल्ट यूज करके ये थ्योरम को प्रूव कर दिया।